आकर मैंने आपसे शादी कर ली, वरना मैं भी किसी अच्छे घराने में होती। कोई पूछ भी नहीं रहा था तुम्हें, शुक्र करो कि हम मिल गए, वरना अब तक घर बैठी होती। अब तो लगता है घर ही बैठे रहते तो बेहतर था, कम से कम जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। अम्मी मारेंगी? देख नीररी, दोनों लद रहे हैं बेफिक्र होकर का। हाँ तो हमारी कौन सी मजे में कट रही है? जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे, जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी, देख लेना। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी न कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। किसी ने अपनी बहन से कहा होगा, किसी ने बीवी को चुप कराने के लिए बोला होगा, किसी ने महफिल में हंसकर कह दिया होगा और किसी ने तो इस पर मीम बना दिया होगा। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस आधा अधूरा इल्म रखने वालों के लिए हथियार बन चुकी है। एक ऐसा हथियार जिसे वो जब चाहे, जिस सूरत हाल चाहे, अपनी सहूलत के हिसाब से औरतों के ऊपर चला देते हैं। और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि गाली बके मर्द, गुटखा खाए मर्द, सिगरेट फूंके मर्द, नजरों के पर्दे का एहतराम ना करे मर्द, बीवी की नाशुक्री और माँ की बेहुरमती करे मर्द, और इन सब के बावजूद जहन्नम की ठेकेदारी औरतों के नाम लिख दी गई है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो मर्द इस हदीस को एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस बात का इल्म रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो वो किस सूरत हाल में कही गई? और क्या ये लोग जानते हैं कि इस हदीस के बताने के बाद औरतों ने क्या किया? और शायद बहुत थोड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि इस हदीस के अंदर क़यामत की ऐसी पेशीगोइयाँ छुपी हुई हैं जिसे आज यूएन की रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से ये हदीस सुनी है या फिर इस हदीस ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आप इसकी हकीकत को नहीं जानते, तो अगले 10 मिनट में वर्ड बाय वर्ड इस हदीस को डिकोड करेंगे और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आप इस हदीस की हकीकत को जान जाएंगे। आज से 1400 साल पहले ये ईद का दिन था। ईद की नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। बाहर खुले मैदान में, जिसे मुसल्ला कहते हैं, सैकड़ों लोग बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अल्लाह को राज़ी करने का तरीका समझा रहे थे। सहाबा आपकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे तो कुछ आपसे दूर। कोई आपसे सवाल पूछ रहा था तो आपको कोई सुन रहा था। हर किसी की नज़र बस आपके चेहरे मुबारक के दीदार के लिए आई थी। हिजरत के बाद मदीना में ये मंजर आम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ गुफ्तगू करते, उन्हें दीन की बातें समझाया करते। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद ईद के खुतबे के बाद या फिर ईद के खुतबे से पहले औरतों की तरफ देखा और उनसे फरमाया, ए औरतों, ज़्यादा सदका दो और बहुत इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। ये बात सुनकर सहाबियात हैरान रह गईं। रसूल अल्लाह ने ऐसी बात क्यों कही? ऐसा क्यों कहा आपने? रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? और शायद इसी दिन से एक ऐसी गलत फहमी की बुनियाद पड़ी जो आज भी हमारे माशरे में एक ताने की तरह, एक गलत फहमी की तरह जिंदा है। तुम्हें पता है मारिया, कल पापा अम्मी से कह रहे थे कि सारी औरतें जहन्नम